हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 12 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। आज यानी कि 12 नवंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर वह बन सकते हैं यानी कि वीवीआई, वह आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो खत्म होने के अंत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? यह 11 नवंबर को। कब मनाया गया था? तो 11 नवंबर को यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। भारत में हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह भारत के पहले शिक्षक मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रमुख शिल्पकारों से एक थे। यह दिवस शिक्षा, ज्ञान और राष्ट्रीय निर्माण के प्रति समर्पण को सम्मानित किया करता था। यानी कि यह जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वह कब मनाया था? वो प्रत्येक वर्ष, यानी कि क्या प्रत्येक वर्ष कब? 11 नवंबर को। कब? प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? तो किसके कारण? तो यहाँ कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के उपलक्ष्य, यानी कि इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य। ठीक, अगला क्वेश्चन आगे है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 राज्यों की स्थापना दिवस, यानी कि देखिए केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की स्थापना दिवस मनाया गया कब? 1 नवंबर को। और 1 नवंबर को पुडुचेरी दिवस मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को, कब? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब? यह हर वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाएगा। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाएगा। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। क्या? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाएगा? तो 5 नवंबर को। ठीक, 6 नवंबर को युद्ध और शास्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यानी कि युद्ध और शास्त्र का क्या? युद्ध और शास्त्र के रोकने के लिए, युद्ध और शास्त्र के पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए क्या मनाया गया? रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। कब? 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। कब? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को। ठीक, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं। हाल ही में राजकीय भ्रूण रिसर्च इंस्टीट्यूट के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो कौन बना है? तो यह बना है कौन? बताइए कौन बना है यह अरबपति की राजधानी? तो यह बना है न्यूयॉर्क जो है अरबपति की राजधानी न्यूयॉर्क बना। ठीक, इसकी व्याख्या है भ्रूण रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क शहर विश्व के अरबपतियों की राजधानी बना है, जहां 119 अरबपति निवास करते हैं। यहाँ न्यूयॉर्क में है कितना? न्यूयॉर्क में यहाँ पर 119 अरबपति निवास करते हैं। कितना? 119 अरबपति बसते यानी कि निवास करते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के 2 दिवसीय 11-12 नवंबर को राजकीय यात्रा पर गए? यानी कि आज है 12 नवंबर, यानी कि आज जाएंगे कहाँ पर? तो कहाँ पर जाएंगे आज? तो बताइए आप लोग कहाँ पर? मोदी जी आज मतलब नरेंद्र मोदी आज है 12 नवंबर, तो आज कहाँ पर जाएंगे? तो भूटान की, मतलब किसके राजकीय यात्रा पर? तो भूटान के। किसका राजकीय यात्रा पर? तो भूटान के राजकीय यात्रा पर। ठीक,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 11-12 नवंबर को भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए, जहां भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की चर्चा की गई। यानी आज है 12 नवंबर, आज कितना है 12 नवंबर, ठीक। और आज यानी कल और आज कल यह निकल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके लिए, भूटान के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए, भूटान के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए। इसका आंसर बी सही है, ठीक। आगे भूटान 2025 का विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। यानी कि भूटान जो राज्य है, मतलब भूटान जो देश है, वह 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना के लिए, वैश्विक शांति प्रार्थना के लिए मेजबानी कर रहा है। किसी भूटान के वैश्विक 2025 में, ठीक। भूटान ग्लोबल पीस फेयर भूटान ग्लोबल पीस फेयर की मेजबानी करेगा, ठीक। हो गया 14वीं भारतीय भूटान सीमा प्रबंधन की सुरक्षा के लिए बैठक थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षा अरुण कुमार को साहिब सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षक और रोजगार के सृजन का भूटान मल्टीफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान सीमा पर पहला क्या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं। अगर आप लोग यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, ठीक। अगर आप लोगों को थोड़ा भी यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य की वारट सोड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के किया है? तो यह गुजरात के, ठीक, गुजरात राज्य के। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग बाढ़ के कारण भवानी द्वीप का बंद कर दिया। अब भारत को सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्लांट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम को कोच गैरी स्टेडियम बने। आंध्र प्रदेश के तिरुलांबा हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में स्पेस सिटी और मदकशिरा को 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने 2025 का बुल्कर पुरस्कार जीता है? कौन? हाल ही में कौन 2025 का बुल्कर पुरस्कार कौन जीता है? तो यह जीता है डेविड सजेल। कौन जीता है? डेविड सजेल। यह जीता है डेविड सजेल 2025 का कौन बुल्कर पुरस्कार, ठीक। बुल्कर पुरस्कार कौन जीता है? तो डेविड सजेल। आगे फॉक्स नेशनल 2025 का फैक्ट्री ऑफ द ईयर पुरस्कार मोलिया ट्रम्प को प्रदान किया। प्रतिष्ठित प्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट स्पोर्ट अवार्ड 2025 के श्रीनाम विलियम्स को सम्मानित किया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 के डॉक्टर साईं गौतम कृष्णन को प्रदान किया। श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए बेकिंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 को बुल्कर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई। ब्रज चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उसुल्ला केले गुइन का पुरस्कार जीता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और श्रीलंका के संयुक्त
संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये कहाँ पर हुआ? बेलगावी में हुआ। कहाँ पर हुआ है? बेलगावी में हुआ है। ठीक। भारत और श्रीलंका के 10 नवंबर 2025 को सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेडिंग नोड अभ्यारण्य का यह अभ्यास 23 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और परिचालन समन्वय की सुदृढ़ करना है। ठीक। आगे हाल ही कौन गेल इंडिया लिमिटेड का अगले CMD चुने गए? कौन चुने गए हैं? तो दीपक गुप्ता चुने गए। कौन चुने गए हैं? दीपक गुप्ता चुने गए। ठीक। कौन चुने गए हैं? तो दीपक गुप्ता चुने गए हैं। गैलियन के निर्देशक परियोजना के दीपक क्या है? दीपक गुप्ता को सार्वजनिक उद्यम चयनित वार्ड से द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक सैन्य मंत्रालय के अगले अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक के अनुशासित किया गया है। ठीक। आगे हाल ही में भारतीय नौसेना की INS सावित्री अपर्णीय गश्ती पोत किस देश में किया गया यात्रा की? तो मेजर मम्बिका की यात्रा की। कौन? भारतीय नौसेना के जहाज INS सावित्री अपर्णीय गश्ती पोत किस देश के साथ यात्रा की? तो मोजाम्बिक के साथ। किस? आगे हाल ही में किस राज्य के 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? नागालैंड। कहाँ पर? नागालैंड के साथ। ठीक। प्रधानमंत्री मोदी नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारित रखी। नागालैंड विश्वविद्यालय के संकाय के प्रतिष्ठित शिक्षा शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया। देश की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा है माना गया। मतलब देश कहने के विश्व के सबसे महिलाओं के लिए, किसके लिए? ओमान के लिए सबसे सुरक्षित शहर किस माना गया है? तो कोहिमा माना गया। कोहिमा माना है। ठीक। आगे भारतीय नौसेना नागालैंड के एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है। नागालैंड की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। मेलुरु नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। मेलुरु यानी कि मेलुरु नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। ठीक। नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव का वेल्स के साथ साझेदारी की। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? कौन पहली महिला बनी? तो शेखरा नरसिंह अल नायवे। ठीक। लैंगिक समानता और विश्व पर्यटन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए शेखर नरसिंह अल नायवे को यूनियन टूरिज्म पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। आगे हाल ही में अभिनय का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनय का निधन हुआ कौन थे? तो अभिनेता थे जो जिसका हाल ही में निधन हो गया। धनुष के साथ इमलाई में 2025 में अपनी भूमिका निभाने के लिए मशहूर 40 वर्षीय अभियान का लीवर को बीमारी के लंबे समय तक सूझने के बाद चेन्नई के निधन हो गया। मतलब इसका मतलब लंबे समय तक मतलब किसके लीवर से? तो अपने लीवर खराब होने की वजह से। ठीक। इनका मृत्यु कहाँ पर हो गया? तो चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में इनका मृत्यु हो गया। ठीक। आगे हाल ही में इसरो के कब तक मंगलयान 2 का मंगल ग्रह पर उतरने की घोषणा की गई है? कब तक की गई है? 2030 तक।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गठन इसरो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वर्ष 2030 तक मंगलयान 2 मिशन प्रक्षेप होने वाला मंगलयान 2 का उद्देश्य यह ऑर्बिटर और एक लैंड की सहायता से मंगल के धरती पर कदम रखना होगा। हाल ही में किस स्टेडियम को खेल नागरिक रूप में विकसित किया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई के महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक, हाल ही भारत और किस देश के पनडुब्बी खोज के बचाव सहयोग पर समझौता किया है? तो कि वियतनाम के, किसके? वियतनाम के। भारत और वियतनाम के नवंबर 2025 से हनोई के आयोजित 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता के दौरान पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता के समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के अंडर 23 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। वियतनाम दुनिया का शीर्ष पर ड्रोन फूड उत्पादन देश बना। वियतनाम की संसदीय चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी। भारत वियतनाम के द्विपक्षीय सेना अध्यक्ष विनवेक्स 5वां संस्करण अंबाला में होगा। अंबाला में। ठीक, आज का अंतिम सवाल है, फॉक्स नेशन 2025 का फैक्ट्री ऑफ ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया। इमलापंथी एआर भारत के 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर में। कौन? इमलापंथी एआर भारत के 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कौशल कैशलेस देश बना है, यानी कि स्वीडन देश भारत के दुनिया के सबसे पहला कैशलेस देश बना। इससे मार्केट कैप $100 अरब, यानी $100 अरब पार कर चुका है एसबीआई बैंक। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा। चक्रवात मोथा का नाम कौन रखा? थाईलैंड ने। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई का नियुक्त हो गया। बिहार के गोगाबील झील 94 रामसर साइट बनी है। बिहार के गोगाबील झील 94 रामसर साइट बनी है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में मनाया गया। कहाँ पर? नेपाल में। मध्य प्रदेश के नरौदी अभ्यास चीतों के लिए तीसरा आवास बना है। ठीक, कहाँ बना? तीसरा आवास बना है। आज का वीडियो समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग यह वीडियो अच्छा लगा है, कैसा लगा। ठीक, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 13 नंबर के अगले दिन 13 नवंबर के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।